हेलो टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो लेक्चर में हम एफ स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। एफ स्ट्रिंग क्या होते हैं ये जानेंगे। एफ स्ट्रिंग इज वेरी पावरफुल इन पाइथन और इस वीडियो लेक्चर में हम एफ स्ट्रिंग्स की पावर को समझेंगे। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज एन एफ स्ट्रिंग, दैट मीन्स एफ स्ट्रिंग को समझने से पहले कि एफ स्ट्रिंग क्या है, हम ये समझेंगे कि हमें एफ स्ट्रिंग की जरूरत क्यों पड़ी और पाइथन के डेवलपर्स ने इसको पाइथन 3.6 और उसके आगे के वर्जन में इंट्रोड्यूस क्यों किया। हम एफ स्ट्रिंग को सिर्फ 3.6 और उसके आगे के वर्जन में ही यूज कर सकते हैं, बट यू कांट यूज दिस फंक्शनैलिटी इन पाइथन 3.5 और बिलो। हम एफ स्ट्रिंग को पाइथन 3.5 वर्जन में यूज नहीं कर सकते हैं। सो सपोज now let's say we have str first equals to in some string my name is Jesse, and str2 equals to I have, str3 equals to 32 and str4 equals to apples. So now शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे और ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ अगर आप एक पाइथन बिगनर हो तो आप ये जानते हो कि स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कैसे कर सकते हैं, एंड यू विल ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट print str first plus str2 plus str3 plus str4। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे एंड ये क्या आ गया, एरर मिलेगा, आपको एरर मिलेगा। और एरर क्यों मिला, बट आपको यहाँ पर क्या मिला, एरर मिला। फिर आप सोचोगे कि यहाँ एरर क्यों आया। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च यू विल फाइंड दैट दिस इज अ टाइप एरर। ये क्या है, ये टाइप एरर है। टाइप एरर क्यों है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ st3 क्या है, एक इंटीजर है, और str1 str2 str4 क्या है, एक स्ट्रिंग्स है। तो हम इंटीजर्स को स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या आया, ये टाइप एरर आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे बाय टाइपिंग str। अब इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो देखो अब ये वर्क करेगा, माय नेम इज जैसी, आई हैव 32 एप्पल्स। तो यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान देने वाली, कि हमें अगर हमारे पास कभी भी इंटीजर हो तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तब हम स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हैं। बट अगेन ये एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, अगर सपोज आपके पास बहुत सारे इंटीजर हैं तो आप str टाइप करते जाओगे एंड दिस विल मेक योर कोड लुक अगली, और आप अपने कोड को अगली नहीं देखना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ डॉट फॉर्मेट का यूज करोगे। अब यहाँ डॉट फॉर्मेट का क्या यूज है वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज मैंने एक वेरिएबल सेट किया, लेट सपोज a इक्वल्स टू इन डबल कोट 1 कर्ली ब्रेसेस 3 एंड 4, एंड यहाँ पे डॉट फॉर्मेट, इसके अंदर str1 कोमा str2 कोमा str3 कोमा str4। शिफ्ट के साथ एंटर एंड देन प्रिंट a। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो क्या जाएगा, माय नेम इज जैसी एंड आई हैव 32 एप्पल्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पे अगर हम स्पेस क्रिएट करेंगे तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा, दैट माय नेम इज जेसी एंड आई हैव
32 एप्पल्स। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि नंबर इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 होते हैं। मतलब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2, यहाँ पर 3 है, ये बाय डिफॉल्ट है। जब हम इसको शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो ये वैसे ही आएगा जैसे पहले आया था, माय नेम इज जेसी एंड आई हैव 32 एप्पल्स। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि ये 0 1 2 3 4 क्या है? ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंग को इंडिकेट करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंग को इंडिकेट करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक टाइप से इंडेक्सिंग है, एक टाइप से ये इंडेक्स नंबर्स हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर इन नंबर को चेंज कर दिया, सपोज आई एम गोइंग टू चेंज दिस नंबर a इक्वल्स टू कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन नंबर्स को चेंज कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, 1 2 और यहाँ 0 कर देते हैं। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, str4 प्रिंट। अब जब मैं इसको प्रिंट ए करूंगी तो देखो एप्पल आई हैव 32 माय नेम इज जेसी, इसका ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे मैंने इसके इंडेक्स को चेंज किया, इसके ऑर्डर को चेंज किया, तो यहाँ पर इसका भी ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, तो अगेन अगर आप डॉट फॉर्मेट यूज करते हो तो आपकी स्ट्रिंग रीडेबल नहीं लगेगी। अगर आप डॉट फॉर्मेट यहाँ पर यूज कर रहे हो तो आपकी स्ट्रिंग क्या है, रीडेबल नहीं लगेगी। सपोज आपके पास 52 56 स्ट्रिंग है और इस केस में आप डॉट फॉर्मेट यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली योर कोड गोना लुक अगली। सो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट the solution to this problem was introduced by Python developers as fstring. So you can have something called fstring. अब हम ये समझते हैं कि fstring क्या है। fstring is also called formatted string literals. What? Formatted string literals. Fstrings are created by placing f in front of your string and placing expressions inside curly braces. Fstrings can be used with single, double and triple quote. अब मैं यहाँ पर आपको एक fstring क्रिएट करके बताती हूँ कि fstring को हम कैसे क्रिएट करते हैं। सपोज a इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने डबल कोट ले लिया और उसके अंदर मैंने अपने वेरिएबल्स, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने अपने वेरिएबल्स के नाम को इंसर्ट किया। सो सेकेंड कर्ली ब्रेसेस str2 एंड थर्ड कर्ली ब्रेसेस थर्ड str3 and then str4, फिर ये मैंने ओके। अब यहाँ पे अगेन देखो लाइन पढ़ो, f strings are created by placing f in front of your string. ये string है कंप्लीट, ये string है तो इसके आगे क्या कर देंगे हम, यहाँ पर f लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा completely f string। इसको ही बोलते हैं हम f string. F strings are created by placing f in front of your string and placing expression inside curly braces. और curly braces के अंदर अपने expression को रख देंगे और डबल कोट से पहले हम क्या लगा देंगे, f लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक f string बन जाएगा। So this string is known as f string. इसको क्या बोलते हैं, f string. अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट a, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो एप्पल आई हैव 32 माय नेम इज जेसी। देखो उसका ऑर्डर हाँ, माय नेम इज जेसी एंड आई हैव 32 एप्पल्स। अब इसके अगर बीच में मैं स्पेस क्रिएट कर दूं, अब शिफ्ट के साथ एंटर, फिर देखो तो माय नेम इज जेसी आई हैव 32 एप्पल्स। तो जितना भी आप स्पेस क्रिएट करोगे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गया। तो f string is something that will replace all these variables with their values. Sorry.
सो fstring क्या करता है, fstring सारी वेरिएबल्स को रिप्लेस करके अब उसकी जगह वैल्यूज को डाल देता है, जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू होगी। fstring क्या करता है कि जो भी हमारे पास ये वेरिएबल्स है इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज है उसको इंसर्ट कर देगा, वेरिएबल्स को रिप्लेस करके उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज है उसको रिप्लेस कर देगा, उसको डाल देगा। ओके, सो द बेस्ट थिंग अबाउट fstring इज दैट दे आर रीडेबल। बेस्ट थिंग क्या है कि fstring हमें क्या लगती है, रीडेबल लगती है। उसके बाद सब द बेस्ट थिंग about string is that they are readable. So if you have an fstring with 50 to 58 string or any kind of variables, चाहे वो integer हो या float हो, you can have an readable string. अब मैं आपको fstring के और भी examples दिखाती हूँ। Suppose we have print f in double quote 2 plus 3 is equal to in curly braces 2 plus 3। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ये चीज समझते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ ये होगा कि फर्स्टली जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सप्रेशन है पहले वो इवेल्युएट होगा। ओके, जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट हो जाएगा। तो fstrings की हेल्प से ना हम मैथ की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सो देखा ना आपने कि द पावर ऑफ fstring कितनी पावरफुल है fstring। जैसे कि सपोज वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो fstring एरिया भी कैलकुलेट कर सकता है। लेट्स सी पहले हम वेरिएबल सेट करते हैं। सपोज HEIGST हाइट इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे ले लिया 2 and then base equals to 3, print f and यहाँ पे लिखेंगे the area of the triangle is। अब जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है उसको हम इस ब्रेसेस के अंदर डालेंगे, लाइक बेस हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे मैं शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगी जो उसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, जो भी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके दे देगा fstring। देखो द एरिया, यहाँ पे द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 3। सो ये था कमाल किसका, fstring का। अब हम और भी देखते हैं, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। इस बार मैं डिक्शनरी क्रिएट करती हूँ। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी हियर। कैसे, सपोज मैंने ले लिया पर्सन फर्स्ट इक्वल्स टू within curly braces name A, comma age colon 32, जेंडर मेल ले लेते हैं, मेल। ए कोई नेम है हमें नहीं पता, बट हमने जेंडर ले लिया मेल। और ओके, वन थिंग दैट इज सिंगल कोट। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे fstring जो भी हमारा वेरिएबल है उसको हम किसके अंदर रखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। पर्सन 1 डॉट गेट। अब देखो डॉट गेट का यूज डिक्शनरी में क्या होता है। डॉट गेट का यूज होता है कि जो भी हम इस ब्रैकेट के अंदर की डालेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल डाला वो है नेम, और मुझे इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए। और
is and then person dot get age years old शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो A is 32 years old। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ हम सेट लेते हैं और सेट के अंदर दो वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया people इक्वल्स टू सेट ले रहे हैं इस बार हम, तो डिक्शनरी यही ले लेते हैं और इसमें बस हम वेरिएबल्स जो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उसको चेंज करेंगे। ये सेम यही रहेगा, नेम एज जेंडर, वेरिएबल सेम रहेगा, बस हमें करस्पॉन्डिंग जो उसके वैल्यूज है उसको चेंज करना है। कोमा यहाँ P और यहाँ कर देते हैं 30। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर लूप का। फॉर पर्सन इन पीपल, ये सेम शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। देखो क्या हुआ यहाँ पर, फॉर लूप का यूज किया हमने, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग में हमने फॉर लूप का यूज किया, तो क्या हुआ, A is 32 years old, B is 30 years old। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर वेरिएबल सेम है लेकिन उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद देखो यहाँ पर एफ स्ट्रिंग ने क्या किया, दोनों को प्रिंट कर दिया। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नाउ अब हम यहाँ पर यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं एफ स्ट्रिंग में। तो ये कैसे करेंगे, सेम यही डिक्शनरी ले लेते हैं और इस बार हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं पर्सन इक्वल्स टू, और सेम हुआ डिक्शनरी, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, क्या हुआ यार, कॉपी नहीं हुआ ना, कॉपी एंड देन पेस्ट है। एज हटा देते हैं, सिर्फ नेम और जेंडर रखते हैं। ओके, एंड क्या यूज करना है हमें, इफ एल्स स्टेटमेंट का, तो प्रिंट एफ स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। अब जो वेरिएबल है हमारा, सपोज शी, इफ के अंदर वेरिएबल डिफाइन करेंगे पर्सन डॉट गेट जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। अगर पर्सन डॉट गेट जेंडर के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी हमारी, अगर वो फीमेल की इक्वल हो जाती है तो शी प्रिंट कर देना, अगर नहीं एल्स अगर इक्वल नहीं होता तो ही प्रिंट कर देना। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे went to the store कि जैसे ही इफ में जो कंडीशन है पर्सन डॉट गेट जेंडर, अगर वो इक्वल हो जाता है फीमेल के तो शी प्रिंट कर देना, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो शी प्रिंट कर देना, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ही प्रिंट कर देना। ठीक है, तो अब देखो जेंडर क्या है, इक्वल्स टू फीमेल है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्या है, फीमेल है। तो अब हम शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो क्या जाएगा, शी वेंट टू द स्टोर, क्योंकि ये जो इफ के अंदर जो कंडीशन है वो क्या हो गई, ट्रू हो गई, इसीलिए क्या जाएगा,
शी वेंट टू द स्टोर। अब क्या करना है कि अब मैं यही सेम वैल्यू लेती हूँ और यहाँ पे वेरिएबल्स वही रखती हूँ, लेकिन यहाँ पर नेम चेंज कर देती हूँ बी और यहाँ पर इसको मैंने कर दिया मेल। इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट इफ एल्स ही कर रहे हैं वैसे भी, इसको अगेन वही कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, ही वेंट टू द स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। पर्सन डॉट गेट जेंडर के जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो फीमेल की इक्वल होगा नहीं, तो ये वाली कंडीशन इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, ये फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ये फॉल्स हो जाएगा तो एल्स वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर ही प्रिंट हो जाएगा, ही आ जाएगा और ही वेंट टू द स्टोर। सो दिस इज ऑल अबाउट एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग कितनी पावरफुल है ये हमने देखा, एफ स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा कि एफ स्ट्रिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, एफ स्ट्रिंग को हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज हमने सीखी। सो दिस इज ऑल अबाउट एफ स्ट्रिंग। थैंक यू।